दोस्तों नमस्कार, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब जान रहे होंगे जितने भी छात्र हैं यूपी पीएससी के, जो भी आरओ-आरओ की तैयारी कर रहे हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, जो कि प्रस्तावित डेट थी 26-27 अक्टूबर यूपी पीसीएस की और आरओ-आरओ की परीक्षा होने वाली थी 22 दिसंबर को, जो कि अभी भी लग रहा है कि 22 और 23 दिसंबर में होना है। तो जो छात्र हैं वो इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डेली सोशल मीडिया पे या फिर अखबारों में ये छप के आ रहा है कि परीक्षा 8 दिसंबर को होगा, अप्रैल मई में होगा, मार्च में होगा या फिर आरओ-आरओ भी एक्सटेंड हो सकता है। बहुत सारी समस्याएँ आ रही थी। तो दोस्तों अभी कल आयोग का एक नोटिस आया है, आप लोग देखे होंगे वायरल नोटिस है, हालाँकि उसमें आयोग ने कहा था कि इस अगर नोटिस को कोई वायरल करता है, लीक करता है तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। आयोग उस पे कार्रवाई कर सकता है लीगल तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें वायरल हो रही हैं, लीक हो रही हैं। ठीक है? तो अभी देखिए जैसे इस समय डेली आप लोग देख रहे होंगे इंटरनेट पे क्या चल रहा है, पेपर अप्रैल में हो रहा है, कब हो रहा है, बहुत सारे लोग चाहे वो व्यू पाने की वजह से या फिर अपने चैनल्स पर अधिक से अधिक जो लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिए कि पेपर जो है अभी आयोग की जो कल नोटिस आई है, अभी हम लास्ट में आपको नोटिस इसमें चस्पा कर देंगे, आप लोग देखिएगा। उसमें उन्होंने सीधा-सीधा लिखा है, उन्होंने शासन प्रशासन से कहा है, पच 51 जिलों में अभी तक परीक्षा कराई जाने की बात हो रही थी, तो वो लोग कहे कि हम इसको बढ़ा के 75 जिलों में करेंगे और कुछ जिले के जो जिलाधिकारी हैं, उनसे बात की गई है कि आप हमें मतलब जो आयोग है वो बात किया जिला अधिकारियों से कि आप हमें जितने भी आपके कॉलेज अपने आपके जिले में जितने कॉलेज हैं उनका आप नाम बताइए जहाँ परीक्षा कराई जा सकती है एसओपी के तहत मतलब जो जिला से 10 किलोमीटर के रेंज में है ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं तो आयोग अपनी तरफ से बहुत तेजी कर रहा है और संभावना बहुत ज़्यादा है कि 2 दिनों में 7 और 8 दिसंबर को पेपर हो जाए, ठीक है? तो आप लोग पीसीएस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस होके ये जो हवाबाज लोग हैं इनसे दूर रहते हुए किसी एक यूट्यूब चैनल को या फिर किसी 1 या 2 टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए जो बहुत सीरियस तरीके से आपको बता रहा हो। आप लोग बहुत सारे चैनल्स पे मत जाइए नहीं तो आप परेशान रहेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि आयोग पूरी कोशिश में है कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को करा दे किसी भी कीमत पर और यूपी पीसीएस का और आरओ-आरओ 22-23 दिसंबर मान के चलिए कि वो करा ही देंगे क्योंकि बहुत दिनों से ये परीक्षा टल रही है और आयोग चाह रहा है कि जो हम पे एक दाग लग रहा है, लगातार परेशान हैं, उसको मिटाना चाह रहा है। वो अब किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं चाहता है। वो बहुत तेज़ी से काम करा रहा है। अभी तक बात चल रही थी कि जो संशोधन होगा 1985 के अधिनियम में, वो विधानसभा की जो बैठक होगी उससे होगा। लेकिन कार्य इतनी तेज़ी से कराना है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। उसके बाद जब बैठक होगी नवंबर में, तो उस हिसाब से उन सब चीज़ों को किया जाएगा। उसमें जो संशोधन वगैरह होगा वो किया जाएगा। तो आप लोग इस बात को मान के चलिए कि परीक्षा जो है 7-8 दिसंबर में होना है। और आरओ-आरओ का पेपर कब होना है? 22 या 23 दिसंबर में। 22-23 दिसंबर 2 दिन। अच्छा अब समस्या अभी आज से फिर एक उठ रही है। जब से ये नोटिस अभी हम आपको लगा देंगे एडिट करके, आप लोग देखेंगे कि जो नोटिस आने के बाद एक समस्या ये आ गई है, अभी तक आरओ-आरओ में था कि 2 शिफ्ट कराएँगे, उसमें बता दिए कि दोनों हिंदी और जीएस का पेपर एक ही में होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो उसमें लोग कहे कि चलिए संशोधन हुआ, 2 शिफ्ट पेपर कराएँगे, नॉर्मलाइज़ेशन वगैरह होगा। बच्चे एक हिसाब से बहुत ध्यान नहीं दिए क्योंकि वो अपने पीसीएस तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जब से कल वाली नोटिस जो वायरल हुई है, उसके बाद से या फिर उसके बाद सुबह पेपरों में निकल गया कि जो है 7 और 8 दिसंबर को पेपर होना है यूपी पीसीएस का। उसके बाद से बच्चे जो है परेशान हो गए कि भाई अगर नॉर्मलाइज़ेशन वाली समस्या आती है तो उसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आयोग में एक तो पारदर्शिता की बड़ी कमी है। आयोग पहला बार आंसर की जारी करता है। आयोग के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन में हर साल गलती होती है। इनमें इतनी बड़ी समस्या है, इतनी स्टाफ की कमी है कि ये इनके पास 2, 3, 4 बार रीचेक करने वाले नहीं होते कि ऑप्शन में कहाँ गलती है, प्रश्न में कहाँ गलती है। हर बार 6-7 प्रश्न गलत होते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चे प्रश्न लगाते हैं कि ये गलत है, उसके साथ संलग्नक लगाते हैं, भेजते हैं बाकायदा, पैसा खर्चा करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, भेजते हैं। उसके बाद आयोग के पास जाता है, अब आयोग कितने क्वेश्चन को सही करता है, कितने को गलत करता है, इसमें कोई बात बाहर नहीं आती है। रिवाइज़्ड आंसर की नहीं आती है। तो नॉर्मलाइज़ेशन को लेके ये समस्या है और अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइज़ेशन होना तय है। ठीक है दोस्तों? तो एक बात ये चल रही है इस समय लोग ट्विटर पे या फिर जिस भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब पे उन सब से इस बात को उठा रहे हैं कि जो पेपर 2 शिफ्ट में होना है, पेपर एक तो दिसंबर में ही कराएँ, दूसरा नंबर जो समस्या है, पेपर स आपको दिसंबर में ही कराना है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। 1 साल से आयोग ने कोई भी परीक्षा नहीं कराई है। यूपी पीसीएस हो, आरओ-आरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिक परीक्षाएँ हुई होंगी, लेकिन जो आयोग की मेन भर्तियाँ हैं, चाहे आरओ-आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, वो अभी तक नहीं हुई हैं। तो बच्चे इस यही माँग कर रहे हैं कि आप एक शिफ्ट में कराइए और परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से, अच्छे से एक शिफ्ट में कराइए और उसमें नॉर्मलाइज़ेशन का कोई प्रावधान ताकि ना हो। नॉर्मलाइज़ेशन से एक समस्या तो ये आ जाएगी, क्योंकि 2 दिन में पेपर होगा, ठीक है? उसके बाद कितने प्रश्न इनके गलत आएँगे, ये रिवाइज़्ड आंसर की देते नहीं हैं। एक समस्या ये हो जाएगी। दूसरा अगर मामला कोर्ट में चला गया तो बहुत दिन-दिन तक खिंच जाएगा, ठीक है? ये नासूर
जो बनेगा वो इस साल के लिए नहीं बनेगा, ये आने वाले हर साल के लिए बन जाएगा। तो इस बात को लेके लोग थोड़ा-सा परेशान हैं और चाहते हैं कि आयोग इसमें अगर बदलाव कर रहा है तो बदलाव ना करे। क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन कहा भी जाता है अगर 1500 से कम वैकेंसी है तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जहाँ वैकेंसी 5000, 6000, 10,000, 20,000 है जैसे एसएससी वगैरह में होती है, वहाँ आप 4 दिन 5 दिन में पेपर कराइए, 2 दिन 3 दिन कराइए, वहाँ दिक्कत नहीं है। अब जहाँ 150 गिन के वैकेंसी आती है, 273, 173, 400 वैकेंसी आती है, वहाँ तो 220 वैकेंसी आती है, वहाँ आपको नॉर्मलाइज़ेशन जैसा प्रावधान करना ही नहीं चाहिए और आयोग जैसे इस बार बहुत डर रहा है। इनके पास ऐसा नहीं है, शासन-प्रशासन के स्तर पर बहुत लोग हैं, काम करने के लिए राज्य से बड़ा कोई नहीं होता है, कोई स्टूडेंट नहीं होता है। अगर ये लोग चाहें कोई स्टूडेंट, कोई शातिर, कोई व्यक्ति नहीं होता है, जो नकल माफिया होते हैं, वो भी राज्य से बड़े नहीं हैं। अगर राज्य चाहे, स्टेट चाहे, तो सारी चीज़ों पे नकेल कस सकती है। तो सरकार को, माननीय लोक सेवा आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, नॉर्मलाइज़ेशन ना लगाएँ, परीक्षा को दिसंबर में ही कराएँ, 1 दिन में कराएँ। एसओपी में संशोधन करें, ना कि 1985 के अधिनियम में। एसओपी में संशोधन करके जो सेंटर आप 10 किलोमीटर के दायरे में रख रहे हैं, उसको 5 किलोमीटर और बढ़ा के 15 किलोमीटर के दायरे में रखें। तो उससे आपको लगभग जितने सेंटर मिलना है, केंद्र मिलना है, वो भी मिल जाएगा। बच्चे 1 दिन परीक्षा देंगे और परीक्षा के बाद जो नॉर्मलाइज़ेशन की समस्या होगी, वो आयोग अपने सर पे नहीं लेगा। बच्चे परेशान होंगे। जो बच्चे परेशान भविष्य में होंगे, वो परेशानी से मुक्त हो जाएँगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग समझिए अगर आपको लगता है कि माँग जायज़ है, तो आप ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डायरेक्ट पत्र लिख के, ईमेल के माध्यम से आयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप इसको अपनी बात को आगे रखें और डिमांड में इस बात का ध्यान रखें कि पेपर दिसंबर में हो, पेपर टलने ना पाए और दूसरा नंबर 1 दिन में पेपर हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।